की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा कहना है राजनीति के जानकारों का जो भारतीय जनता पार्टी कवर करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हो जो सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस बनाते हैं और ट्रेंड होते हैं वो वीडियो। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त इस बात का घमासान मचा है कि योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से चुनाव लड़ाया जाएगा और योगी आदित्यनाथ को की कुर्सी उसके बाद खतरे में आ जाएगी। ये कहना है बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिसिस का जो इस पे काम करते हैं उनका। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने शायद कहा है, देखिए मैं लगा रहा हूँ शायद योगी आदित्यनाथ को ये मैसेज गया कि आपको गोरखपुर से चुनाव लड़ना है, और शायद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री ही ठीक हूँ। दरअसल इसकी सारी वजह जो घूम फिर करके आ रही है पिछले कई महीनों से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की वजह से माहौल बन रहा है पार्टी में, और अब लोग धीमे धीमे अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ और लोगों के खिलाफ। अगर योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ाया जाता है गोरखपुर से, तो यानी कि योगी आदित्यनाथ का कद छोटा करने की एक कवायद होगी। दरअसल इस तरीके का एक्सपेरिमेंट राजस्थान, मध्य प्रदेश और जगह जगह पर जहां पर बीजेपी की लोग बड़े बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाया जा रहा है, एक तरीके का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ तो ये तय है 2024 के लोकसभा के चुनाव में बहुत बड़े बड़े नेताओं को अपने सांसदी छोड़ करके, लेविश लाइफ स्टाइल छोड़ करके धूल मिट्टी फाँकनी पड़ेगी और एक छोटे से एरिया में विधायकी का चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। अब समझते हैं योगी आदित्यनाथ के पीछे क्यों पड़ गई एकदम से केंद्र सरकार की टीम, गुजरात की टीम। दरअसल कहीं ना कहीं हल्का सा भय ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी आदित्यनाथ अगले प्रधानमंत्री का चेहरा बन जाए, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि योगी आदित्यनाथ आज की डेट में प्रधानमंत्री के बराबर पॉपुलर हैं। ईमानदारी में उनका कोई सानी नहीं है। सबसे अच्छी बात योगी आदित्यनाथ में है कि 10 साल से, मतलब जब से वो चुनाव यूपी की कमान उन्होंने संभाली है, दूसरा टर्न चल रहा उनका, एक भी दाग नहीं लगे हैं। ना उन्होंने अडानी और अंबानी जैसे लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व किया, अपने स्टेट को अपनी तरीके से चलाया, लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत तगड़े से, बहुत मजबूती से उन्होंने लगाम रखी, कानून व्यवस्था जबरदस्त चली यूपी की और विकास भी हो ही रहा है। लेकिन खींचम तान किस बात की है ये नहीं तय हो पा रहा। नितिन गडकरी प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे कि प्रधानमंत्री खुद होंगे, ये बड़ी असमंजस की स्थिति है। योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ाने का मतलब है योगी आदित्यनाथ का कद कम कर देना। योगी आदित्यनाथ ने पहले से ही कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं गोरखपुर, या मैं अगर चुनाव लड़ता हूं तो मैं गोरखपुर चला जाऊंगा। ऐसा मीडिया के गलियारों में चर्चा इस वक्त बनी हुई है। क्या केंद्र सरकार, अमित शाह, नरेंद्र मोदी यूपी में सीएम का बदलाव चाहते हैं? जिस तरीके से गुजरात में रातों रात मुख्यमंत्री बदल दिया था, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस, लोग कहते थे केंद्र में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता को दूसरी पंक्ति में लाके खड़ा कर दिया, और एक फोन में सिर्फ देवेंद्र फडणवीस, जो वहां पर कभी सीएम की हैसियत रखते थे, सीएम थे भी वो और उनका बोलबाला था, वो बाद में जाकर के किसी और सीएम के नेतृत्व में लाइन लटके डिप्टी सीएम की तरीके से वहां काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में। तो भाजपा में गुजरात लॉबी हावी है, गुजरात का ही सारा फैसला होता है, कुछ ही नेताओं के सारे फैसले होते हैं। संघ कितना इन्वॉल्व होता है ये अभी किसी को पता नहीं। क्यों? दरअसल सारा खेल लोगों का कहना है कि केशव मौर्य जी का बनाया हुआ है। केशव मौर्य जी को वो लाना चाह रहे हैं, कोई एक बड़ा ओबीसी चेहरा लाना चाह रहे हैं, और अगर ओबीसी चेहरा नहीं हुआ तो बहुत ही पिछड़ा कोई दलित चेहरा वो सामने लेकर के आएंगे। इसमें बहुत सारे नए नवेले नेताओं की भी लॉटरी लग सकती है। योगी आदित्यनाथ के बारे में एक सच बिल्कुल क्लियर है कि अगर योगी आदित्यनाथ को जरा से डिस्टर्ब किया तो भारतीय जनता पार्टी के दुर्दिन शुरू हो जाएंगे। जिस तरीके से वो आई थी उसी तरीके से वो चली जाएगी, और जिसका मजा विपक्षी दल पूरा उठाएंगे। योगी आदित्यनाथ को हटाने का मतलब है जलती हुई आग में अपना हाथ डाल देना। इसको केंद्र सरकार के नेता बहुत ज्यादा समझेंगे, बहुत, क्योंकि ये जो 1.5 महीना है ये बहुत ही भाजपा के अंदर बहुत ही क्रूशियल टाइम है, बहुत ही मैनेजमेंट वाला टाइम है। अगर इस वक्त योगी आदित्यनाथ को संभाला नहीं गया और केंद्र और स्टेट के बीच में जो दूरियां पैदा हुई हैं उनको सही नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे जो बीजेपी कवर करते हैं वो नेता कह रहे हैं, वो पत्रकार कह रहे हैं, बहुत सारे नेता कह रहे हैं, दबी जुबान से कह रहे हैं, खुल कर नहीं बोल पाते हैं। लेकिन ये भी सच है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी पर इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी को अब विश्व गुरु बनने की बजाय
अपने देश का गुरु बनना पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि वो अपनी पार्टी को अच्छे से संभाल सकें। देखते रहिए टीम मीडिया एक्सपर्ट।